नमस्कार। होम्योपैथी में कान से जुड़ी कई समस्याओं का बहुत अच्छा समाधान है। उसमें से कुछ समस्याओं के इलाज में सबसे अच्छा और फायदेमंद होम्योपैथी दवाओं का विवरण आज हम करेंगे। सबसे पहले लक्षण देखें तो बच्चों के कान में दर्द होना। ऐसे में पल्सेटला बहुत अधिक फायदेमंद है। यह दवा खासकर मोटे बच्चों को ज्यादा लाभ पहुंचाती है। इसके अलावा इसमें कान बहता है, बदबूदार गाढ़ा मवाद आता है, कभी कभी उसमें से खून भी आ सकता है, तब भी यह दवा फायदेमंद है। छोटी चेचक के बाद अगर कम सुनाई पड़ने लगा, बहरापन आ गया, कान बंद हो जाने जैसा महसूस होने लगा, कान के अंदर भनभनाहट होने लगा, कान का पर्दा किसी कारणवश फट गया, तब भी पल्सेटला 30 फायदा करती है। इसमें पल्सेटला 6CH अधिक लाभ करता है। 6CH की 2 बूंद सुबह और शाम लेने से जो जो लक्षण मैंने बताए उसमें लाभ मिल जाता है। आगे देखें तो अगर किसी को कान से सभी कुछ सुनाई पड़ता है किंतु बातें समझ नहीं आती, तो वैसे लोगों को फास्फोरस 30 या फास्फोरस 6CH देने से लाभ मिल जाता है। सुनाई सब दे रहा है पर बातें समझ नहीं आ रही है कि क्या बोलने का कोशिश कर रहा है, उन्हें फास्फोरस लेना है। इसके अलावा अगर कान में मांस बढ़ गया हो, उसके कारण अगर कम सुनाई देता है, उसमें भी फास्फोरस 30 लाभ देगा। 30 पावर में 2 बूंद सुबह शाम बिल्कुल लिया जा सकता है। छोटे बच्चों के कान बहुत लाल होने पर, बाएं कान से बदबूदार मवाद आने पर, कान से गरगराहट और घंटे की आवाज आने पर सल्फर 30 देने से लाभ मिल जाता है। कान के चारों तरफ एक्जिमा होने पर, छोटी छोटी फुंसियां होने पर और उसमें मवाद निकलने पर, मवाद खारे पानी की तरह महकता है, मवाद लगने से शरीर के अन्य भाग में फुंसियां निकल आती हैं, कम सुनाई पड़ने लगता है, तो ऐसे व्यक्ति को टेलुरियम 30 2 बूंद सुबह और शाम लेने से फायदा हो जाता है। कान से गाढ़ा पीला पीप निकलता है, तो वैसे पेशेंट को हाइड्रेस्टिस 30 देना चाहिए, इससे लाभ मिल जाता है। अगर सर्दी की वजह से कान में दर्द होता हो तो उन्हें एलियम सिपा 30 2 बूंद सुबह और शाम दे, लाभ मिल जाएगा। रेलगाड़ी या मशीनों की गड़गड़ाहट के बीच धीमी आवाज भी सुनाई पड़ती है, किंतु शांत माहौल में सामान्य आवाज भी ठीक से सुनाई नहीं पड़ता, उन्हें ग्रेफाइटिस 30 2 बूंद रोजाना लेने की आवश्यकता है, लाभ मिल जाएगा। अगर कान में साय साय की आवाज सुनाई पड़ती है तो वैसे रोगी को काली आयोड 30 2 बूंद सुबह और शाम लेने से यह समस्या ठीक हो जाता है। आगे देखें तो कान में साय साय या फिर बादल के गरजने के समान आवाज हो, कान में ऐसा लगा हो जैसे ढक्कन लगा दिया गया है, मुंह खोलने पे कान में दर्द होता है, तो ऐसे रोगी को एलुमिना 30 2 बूंद सुबह और शाम लेने से लाभ मिल जाता है। कान में साय साय या भाव भाव की आवाज सुनाई पड़ना, खाने पीने या छींकने के दौरान भी करकराहट की आवाज आती है, कान से बदबूदार पीप निकलता है, और ऐसे रोगी को बराइटा म्यूर 30 से लाभ मिल जाता है। दिमाग संबंधी किसी भी बीमारी के दौरान कान से खून आने पर, अचानक बहरा होने से, कोई चीज निगलते समय कान में एकाएक जोर से आवाज आया, उसके बाद सुनाई देना खत्म हो गया, तो ऐसे रोगी को सिक्यूटा विरोसा 30 2 बूंद सुबह और शाम लेने से लाभ मिल जाता है। कान के अंदर मैल जमकर कड़ा सख्त हो जाने पर सुनाई नहीं देता, तो ऐसे रोगी को सेलेनियम 30 2 बूंद सुबह और शाम लेने से मैल निकल जाता है। कान में घंटा बजने की तरह आवाज होने पर, दाहिनी कान में चुभता हुआ दर्द होने पर या फिर करंट लगने जैसा महसूस होने पर नेट्रम सल्फ 12x में या फिर 200 शक्ति में हफ्ते में 1 बार ले ले, 12x का 4 गोली दिन में 3 बार ले ले, ऐसी समस्या ठीक हो जाएगा। आगे देखें तो किसी भी तरह का सिर दर्द ठीक होने के बाद अगर कान में पीप निकलने लग जाए, तो ऐसे रोगी को एबिसिंथिस 6CS 2 बूंद सुबह और शाम देने से कान में पीप निकलने की समस्या ठीक हो जाता है। पर लक्षण यह है कि सिर दर्द ठीक हुआ तब कान से पीप आने लगा। कुछ चबाने पर, कान में खटखट की आवाज होने पर नाइट्रिक एसिड 30 2 बूंद सुबह और शाम लेने से समस्या ठीक हो जाता है। किसी को कम सुनाई पड़ता है या फिर बहरापन है किंतु गाड़ी में सवारी के दौरान अच्छे से सुनाई पड़ता है, तो एसिड नाइट्रिक ऐसे रोगी को बहुत लाभ देता है। ऐसे व्यक्ति की मनोदशा गाड़ी में सवारी के दौरान बहुत अच्छी रहती है, वो बहुत खुश होता है, खुशी महसूस होती है, ऐसे रोगी को नाइट्रिक एसिड 30 2 बूंद सुबह और शाम देने से समस्या ठीक हो जाएगा। कुछ चबाने पर, कान में चटचट की आवाज होने पर नट्रम्यून फायदेमंद है। आगे देखें तो सामान्य अवस्था में अच्छी तरह सुनाई नहीं पड़ता है किंतु शोरगुल में अच्छी तरह सुनाई पड़ता है या फिर बहरापन में कमी आती है, ऐसे रोगी को ग्रेफाइटिस लाभ पहुंचाता है। कान से पीप बहने, बहरापन, कान के अंदर फोड़ा होने, कान के चारों ओर गिल्टी या फिर ट्यूमर होने, कान के अंदर मांस बढ़ जाने, ठंड या नमी से कान में दर्द हो, आंख में सिर में दर्द होने लगे, तो ऐसे रोगी को कैलकेरिया कार्ब से लाभ मिल जाता है। अगर कान से पीप या खून बहता हो तो वैसे रोगी को कैप्सिकम 6 और काली म्यूर 6x की 4 गोली दिन में 3 बार लेने से समस्या ठीक हो जाता है। अगर कान से बहने वाला पीप का स्राव
बिल्कुल खट्टा हो, खट्टा महक आए उस पीप से, तो हीपर सल्फर 30 का प्रयोग करना है। इसी से समस्या ठीक हो जाएगा। कान के बाहरी भाग में रसदार एक्जिमा होने पर रस्टक्स 30 का इस्तेमाल करना है। रस्टक्स से कान के बाहरी भाग में रसदार एक्जिमा बिल्कुल ठीक हो जाता है। कान के पीछे भाग में चिपचिपा एक्जिमा होने पर ग्रेफाइटिस 6CH 2 बूंद रोजाना एक बार लेने से समस्या ठीक हो जाता है। कान दर्द करता है और कान के नीचे का गांठ फूल जाता है, तो ऐसे रोगी को मर्क्सोल 6 का प्रयोग करना चाहिए, उससे लाभ मिल जाता है। इसके अलावा कान में हमेशा दर्द रहने पर, बच्चों को भी कान में दर्द रहेगा, उन्हें भी मर्क्सोल 6 दिया जा सकता है, समस्या ठीक हो जाएगा। सर्दी के कारण अगर सूजन आ जाए, कान में दर्द होने लगे, सुई चुभने जैसा दर्द हो, तो वैसे रोगी को पल्सेट्ला 30 का भी इस्तेमाल करना चाहिए। कान में नुकीली वस्तु या सुई चुभने जैसा दर्द होने पर कैप्सिकम 6CS 2 बूंद सुबह शाम लेने से समस्या ठीक हो जाता है। कान में चोट लगने पर दर्द हो तो आर्निका 30 का इस्तेमाल करना है, 2 बूंद सुबह और शाम। भोजन निगलते समय दोनों कान में दर्द हो तो वैसे रोगी को फाइटोलक्का डिकंड्रा 30 पावर में ही 2 बूंद सुबह शाम लेने से भोजन निगलते समय अगर कान में दर्द है तो फाइटोलक्का डिकंड्रा से ठीक हो जाएगा। कान से अगर मछली के गंध जैसा पतला स्राव निकले तो वैसे रोगी को टेल्यूरियम 6 2 बूंद सुबह और शाम देने से ये कान में से मछली जैसा स्राव निकल रहा है, गंध जैसा, वो समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने कान से संबंधित अनेक बीमारियों के बारे में बताया है, उन लक्षणों पर कौन कौन सी दवा इस्तेमाल करनी है उसके बारे में भी चर्चा की है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।